जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और आपकी कोर्स बुक के मुताबिक यूनिट 7 है जो कि बैंक लोन्स एंड एडवांसेस के साथ डील करता है। जैसे कि हम बैंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और इससे लास्ट यूनिट में हम बैंक की टाइप्स पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि बैंक किस किस्म के लोन्स और एडवांसेस देता है अपने कस्टमर्स को और उसके क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि बैंक क्रेडिट एनालिसिस, कि जब कोई बैंक किसी को लोन देने लगता है तो वो एक क्रेडिट एनालिसिस परफॉर्म करता है। क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है कि वो ये चीज़ देखता है कि जिनको हम लोन दे रहे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं लोन लेने के और क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हमें लोन वापस कर देंगे। क्योंकि जब भी बैंक लोन देगा, वो लोगों के पैसे में से देगा जो डिपॉजिटर्स का पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। तो उसके लिए बड़ा केयरफुल होके काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो भी बिज़नेसमैन आए या जो भी पर्सन आए उसको लोन दे दें। तो उसके लिए क्रेडिट एनालिसिस के लिए 5 सीज़ की बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और ये फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है जिसके तहत किसी पर्सन को लोन दिया जाता है। 5C में से फर्स्ट सी है उसे कहते हैं करैक्टर। करैक्टर से मुराद ये है कि जो बारबर लोन लेने आया है उसका क्या करैक्टर है, उसका माजी क्या रहा है, एजुकेशन क्या है, इंडस्ट्री नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस कितना है कारोबार करने का या जिस पर्पस के लिए लोन ले रहा है। सेकंड सी इज फॉर कैपेसिटी, के कैश फ्लोज की उसके बिजनेस की हालत क्या है, वो अच्छा चल रहा है, वो कितने कैश फ्लोज जनरेट करता है, क्या वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वापस कर पाएगा टाइम पे। इस फैक्टर को देखना है। देन कंडीशन, कंडीशन से मुराद ये है कि जो बार-बार लोन लेने आया है वो कौन सा बिजनेस करता है, किस इंडस्ट्री में है और इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है और जिस काम के लिए वो लोन ले रहा है क्या इकोनॉमी के अंदर उस गुंजाइश है उसके करने की। फिर कैपिटल, बैंक ये भी देखता है कि जो पर्सन लोन लेने आया है वो उस काम के लिए, जिस काम के लिए वो लोन ले रहा है, उसमें खुद अपनी तरफ से कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कितना कैपिटल इंजेक्ट कर रहा है। एंड लास्टली कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, कि जो लोन है उसके लिए सिक्योरिटी तो कोई ना कोई साथ रखनी पड़ती है। वो इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कि वो कौन सी सिक्योरिटी हमारे पास रखने को तैयार है। तो ये 5 सीज का फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है जब भी कोई बैंक किसी को लोन देता है या एडवांसेस देता है। और इन पे जो लोग पूरा उतरते हैं या जो बिजनेस फर्म्स इन पे पूरा उतरती हैं, उनको बैंक लोन एक्सटेंड करता है। अच्छा, बैंक लोन क्रेडिट के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिनमें से एक प्लेज है। प्लेज का मतलब है कि जब आप एक्चुअल डिलीवरी ऑफ राइट्स एज वेल पोजेशन ऑफ गुड्स, उसको आप सिक्योरिटी ले सकते हैं एज ए लोन। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं रॉ मटेरियल के तौर पे और इस तरह, तो उसे प्लेज करा के आप लोन ले सकते हैं। मॉर्टगेज भी एक ऑप्शन होता है। मॉर्टगेज की सूरत में आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज करा के लोन ले सकते हैं। लियन है, ये भी एक राइट होता है कि जब बैंक के पास, कि जब तक आप बैंक का लोन वापस नहीं करते, वो आपको चीजें नहीं दे सकते। इस तरह हाइपोथिकेशन की एक टर्म यूज की जाती है और इसमें भी यही होता है कि पोजेशन ऑफ गुड जो है वो बैंक के पास ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन उनके पास एक एग्रीमेंट या एक राइट क्रिएट हो जाता है कि अगर लोन वापस ना हो तो वो ये चीजें ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टॉपिक है हमारा ये बैंक एडवांसेस का। जनरली हम बैंक एडवांस की टर्म यूज करते हैं कि जो बैंक किसी को लोन एक्सटेंड करता है फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर के बिलो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लोन्स होते हैं उन्हें बैंक एडवांसेस में हम कैटेगराइज कर देते हैं। इसमें फिर सबसे पहला है रनिंग और रिवॉल्विंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस इज बेसिकली शॉर्ट टर्म फैसिलिटी जो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है और इसमें बहुत शॉर्ट पीरियड यानी 1 वीक, 2 वीक या कुछ दिनों तक के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली बिजनेस फर्म को तो उनको ये एक्सटेंड किए जाते हैं। जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रेफर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह लोन का बनाया जाता है और जो पर्सनल सिक्योरिटी इस सूरत में ली जाती है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लोन होते हैं और रूल्स वगैरह स्पेसिफाई किए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किया जाता है। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इससे आपको फंड्स आसानी से मिल जाते हैं, टाइमली आप जिसको पेमेंट करना है कर सकते हैं और पेपर वर्क बहुत कम चाहिए। लिमिटेशन इसकी यही है कि ये करंट अकाउंट का होल्डर के लिए अवेलेबल होता है। देन ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है और इसके बाद इसमें लिमिट एक स्पेसिफाइड होती है, खास लिमिट से ज्यादा आप रनिंग फाइनेंस नहीं दे सकते। सेकंड टाइप एडवांसेस की है कैश फाइनेंस। ये इसे कैश क्रेडिट भी कहते हैं और ये बैंकर जो है ये खास मुद्दत तक जो है वो किसी पर्सन को एज ए लोन दे सकते हैं और इसके अगेंस्ट उस पर्सन को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होगी। और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये जो रनिंग फाइनेंस से ज़्यादा का होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक हो सकता है। इंटरेस्ट और मार्कअप रेट इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे या जितना बैलेंस आप यूज करेंगे उस पे खास हिसाब से आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इसमें भी स्पेसिफाई की जाती है।
लिमिटेशंस इसकी भी यही है कि ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है, इंटरेस्ट और मार्कअप रेट स्पेसिफाई किया जाता है कि जितनी अमाउंट यूज हो जाए। फिर एक है जी डिमांड फाइनेंस। डिमांड फाइनेंस जो है ये एक फॉर्म है बैंक लोन की, और इसमें भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको एक अमाउंट एक्सटेंड होती है। तो ये जो अमाउंट आपको एक्सटेंड होती है, इसके लिए भी आपने कुछ सिक्योरिटीज वगैरह रखनी होती हैं, और आपको एक खास टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड होती है। जनरली 6 to 12 मंथ की पीरियड होता है, और इस पे इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई होता है जो आपने पे करना होता है। डिमांड फाइनेंस की अलबत्ता लिमिटेशंस ये हैं कि इंटरेस्ट जो है जितनी अमाउंट डिमांड फाइनेंस के तौर पे ली गई है सब पे आपने पे करना होता है, चाहे आपने यूटिलाइज की है, विदड्रा की है या नहीं की। और इस सूरत में लोन जो है वो रिन्यू नहीं हो पाता अगर एडिशनल लोन रिक्वायरमेंट्स हों। सिक्योरिटी भी इस सूरत में देनी होती है। तो ये जो तीनों एडवांसेस की शक्ल हैं उनकी इस टेबल के अंदर एक ब्रीफ सा कंपैरिजन दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन्स की अगर हम बात करें, बैंक लोन की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंडिंग अरेंजमेंट बैंक की तरफ से मिलते हैं टू देयर क्लाइंट्स और टू देयर कस्टमर्स। और जो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ये लोकल फॉरेन दोनों करेंसी में दिए जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी या कोलेटरल रखाई जाती है, और इसमें भी अच्छा खासा एनालिसिस करने के बाद लोन दिए जाते हैं। जनरली ये दिए जाते हैं कार फाइनेंस, कार खरीदने के लिए 5 साल तक लोन दिया जा सकता है। हाउस फाइनेंस की फैसिलिटी के लिए 10, 12 या 15 साल तक भी लोन की इंस्टॉलमेंट्स कराई जा सकती हैं। इस तरह एसेट फाइनेंसिंग के लिए प्लांट मशीनरी गाड़ी बिल्डिंग्स आपने खरीदनी हो तो बिजनेस फर्म्स को एक्सटेंड किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग के लिए, रोड ब्रिजेस सी पोर्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये एक्सटेंड किए जाते हैं। फिर बैंक एक इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है ये लेटर ऑफ क्रेडिट की सूरत में होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? आप मिसाल के तौर पे यहाँ से चीजें चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अमेरिका, तो जो अमेरिका में आपका बायर है वो अपने बैंक को कहेगा कि उसका बैंक पाकिस्तानी बैंक को कन्वे करेगा कि ये पर्सन चीजें अमेरिका में मंगवाना चाहता है और उसके ब्याह पे हम पे करेंगे, और पाकिस्तानी बैंक आपको अश्योर करेगा। तो फिर ये एल सीज ओपन होते हैं और उसकी बेस पे ट्रेडिंग होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, नेगोशिएबल भी होते हैं, रिवर्केबल, कंफर्म्ड भी। इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो बैंक की इनकम बढ़ती है, बैंक को उस पे फीस वगैरह वसूल होती है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए फैसिलिटी होती है, क्योंकि इसके बगैर तो वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ से चीजें अमेरिका भेज रहे हैं और वो पर्सन चीजें लेने के बाद आपको पेमेंट ना करे, तो अब आपके हाथ में तो कोई ऐसी पावर नहीं होती, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो सकता है अमेरिकन सरजमीन पे, जो वहां जाके आप उसके खिलाफ केस ना कर सकें। तो बैंक्स बेसिकली एक किस्म की गारंटी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल लोन्स की ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शंस में। अच्छा, प्रिंसिपल्स बैंक लैंडिंग क्या है? बैंक को कौन से असूलों सामने रखने चाहिए जब लोन्स दें? नंबर वन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन। लोन्स को डाइवर्सिफाई करें डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। ऐसा नहीं सारा रियल स्टेट में या रिटेल सेक्टर में दें। प्रॉफिट मार्जिन अपने रख लें, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली इसी प्रॉफिट पे चलेगा। डिपॉजिटर्स को अगर 10% देना है तो लोन कम से कम 15% पे दें, ताकि 5% का मार्जिन आपका हो। लोन की लिक्विडिटी के लिए इंस्टॉलमेंट्स वगैरह इंश्योर करें, और उसके इंश्योर करें कि उनकी टाइमली रीपे हो सकता है। गुड्स और डॉक्यूमेंट की कस्टडी लेना ना भूलें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के तौर पे होते हैं, और जो सिक्योरिटी आपके पास रखवाई जा रही है, लैंड या बिल्डिंग, उसकी वैल्यूएशन करा लें। बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देख ले कि कितने लोन एक्सटेंड कर सकता है, और लोन की ड्यूरेशन और अमाउंट भी चेक कर लें। सेंट्रल बैंक की डायरेक्शंस भी चेक कर लें, अगर हो सकता है स्टेट बैंक का है कि ज्यादा ड्यूरेशन के लोन्स नहीं देने, और इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर लें। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आप फंड्स डिमांड अपनी क्रिएट करते हैं कंपनी वाले, उसके मुताबिक डिफरेंट बैंकों से इंफॉर्मेशन लेते हैं जिनके लोन्स अवेलेबल हैं, फिर बैंक सेलेक्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं सारे, और फिर लोन की अप्रूवल होती है बैंक में जमा करवाने के बाद। तो ये सारी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 स्टेप्स ये प्रोसेस होता है। बैंक के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा करा देते हैं तो वहां से फिर आपके लिए लोन सैंक्शन होता है और लोन अप्रूव होता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट था जी। इसके अंदर सारे आई थिंक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। एंड पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको अच्छी तरह देख लें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया।